हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो 3 ईयर एलएलबी कोर्स के लिए जो कैप का स्केड्यूल है वो आ चुका है। कैप जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि किस प्रकार से ये स्टार्ट होगा और कैसे एंड होता है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइन, ये जो कैप का स्केड्यूल है इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स हैं जिसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो सीईटी एग्ज़ाम था वो हुआ 4 और 5 अक्टूबर को। फिर आया रिजल्ट 29 ऑफ अक्टूबर को। स्कोर कार्ड 2 नवंबर को। ये दोनों में फ़र्क है क्योंकि जो सीईटी का रिजल्ट था उसमें सारे स्टूडेंट्स के डिटेल्स थे। स्कोर कार्ड जो होता है इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका डिटेल्स होता है। तो अगर आपने अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया है तो इसको कर लीजिए। ऑलरेडी जब ये आया था तो हमने वीडियो अपलोड किया था कि किस प्रकार से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे लगने वाला है। पॉइंट नंबर 4, दिस इज नॉट फॉर अस, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये जो कैप का पोर्टल है जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होने वाला है वहाँ पे सबसे पहले कॉलेजेस रजिस्टर करेंगे। ओके, तो कॉलेजेस रजिस्टर करने के लिए ये डेट्स हैं। फिर उनका कुछ मीटिंग होगा, कमिटी मीटिंग, एंड जो कॉलेजेस होंगे उसको अप्रूवल दिया जाएगा बाय डीएचई। ओके, तो ये जो 4, 5, 6 है ये हमारे लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 7, एक हमारे पास एक अप्रूव लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आता है। तो यहाँ पे जब कॉलेजेस रजिस्टर करेंगे जो अप्रूव हो जाएंगे उसकी लिस्ट हमारे सामने होगी कैटेगरी वाइज कि कौन सा कॉलेज एडेड में आता है, कौन सा अनएडेड में आता है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में लिखी होंगी तो हमें पता चल जाएगा। हो सकता है कि कोई नया कॉलेज खुला हो, ओके, तो वो भी हमें उस लिस्ट में देखने को मिल सकता है। फाइन, नाउ पॉइंट नंबर 8, हमारे पास एक ब्रोशर आएगा जिसमें कैप के बारे में सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगा। ओके, हम लास्ट ईयर की ब्रोशर पे रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि हमें हो सकता है कि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो, तो वी हैव टू वेट टिल 12 नवंबर। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो डेट्स हैं ये फाइनल डेट्स नहीं है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं। इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप हमारे कैप के कोर्स में हो देन वी आर गोइंग टू अपडेट यू। हम आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे भेजते रहेंगे रिगार्डिंग ईच एंड एवरी स्टेप्स, रिगार्डिंग ईच एंड एवरी डेट्स। ओके, तो वहाँ पे आप बने रहिएगा। एक बार ब्रोशर आएगा, फिर जो फॉर्म फिलिंग है जो स्टूडेंट्स के लिए, काफी सारे स्टूडेंट्स हमें पूछे थे एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, तो मोस्टली अगर चेंजेस नहीं होता है इस पर्टिकुलर फाइल में तो 29 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे कैंडिडेट मतलब यू, ओके, कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 29 नवंबर को स्टार्ट होगा। इसके पहले आपको कुछ नहीं करना है। फाइन, तो सबसे पहले यहाँ पे आप फॉर्म फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कॉलेज के ऑप्शंस रखोगे इस डेट्स के बीच में। ओके, ये डेट्स चेंज हो सकते हैं, डेट्स एक्सटेंड हो सकते हैं, जैसे भी चेंजेस आते रहेंगे हम हमारे ऐप में जो कोर्स है उसमें हम नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। जो हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसको एक टीम होगी, एक्सपर्ट कमेटी जो सीईटी सेल द्वारा होती है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आपका चेक करेंगे। तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उसको यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा इस डेट के बीच में। ओके, और अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप आते हैं एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, एफएनएस, तो इस डेट के बीच में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। फिर आता है एक अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट जिसमें स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डिटेल्स होते हैं जो 16 दिसंबर को 5 बजे के करीब एक्सपेक्टेड है। अब होगा क्या, इस लिस्ट में आपका जो नाम है अगर उसमें कुछ मिस्टेक है नाम में या फिर बाकी के जो डिटेल्स उसमें कुछ मिस्टेक है या फिर आपका नाम ही ना आए, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपके जो रिमार्क्स होंगे या फिर अगर वहाँ पे कुछ रिमार्क्स आए कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, क्योंकि क्या होता है जब हम स्कैन करके अपलोड करते हैं तो वो अगर इमेज क्लियर नहीं होगी तो उनको समझ में नहीं आएगा, देन वो वहाँ पे रिमार्क डाल देते हैं कि री अपलोड विद गुड क्लियरिटी, विद गुड क्वालिटी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको करने के लिए यहाँ पे 3 या 4 दिन का समय मिलेगा। फिर उसके बाद में आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। ये राउंड 1 का मेरिट लिस्ट है, ये हम राउंड 1 में है फिलहाल। यहाँ पे आपके पास मेरिट लिस्ट आएगी एंड जिन स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे होगा बेस्ड ऑन योर स्कोर आपको कॉलेजेस यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं। एक ही कॉलेज आपको मिलता है। ओके, जो भी आपने लिस्ट में नाम सबमिट किया होगा, जब कॉलेज ऑप्शन वो भले 5, 10, 15, 20 जो भी आपने किया उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज आपको यहाँ पे अलोकेट किया जाता है। इफ यू आर हैप्पी विद द अलोकेशन, क्योंकि जो अलोकेशन होगा ये कट ऑफ के बेसिस पे ही होगा, आपके स्कोर के बेसिस पे ही होगा। एक और चीज मैं बता देता हूँ, आप अब ये जो कैप राउंड है इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इट डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन होगा ही, आपको कॉलेज अलोकेट होंगे ही, क्योंकि जो सीट्स हैं पूरे कॉलेजेस में वो कम है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो जो
जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स काफ़ी कम है उनको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। फाइन, तो यहाँ पे कॉलेजेस अलोकेट होंगे। इफ़ यू आर हैप्पी विद द एलोकेशन, आप कॉलेज में जाके एडमिशन आपको लेना होता है। फाइन, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, आप यहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकते हो, या फिर एडमिशन नहीं भी लोगे तो वो रिफ्यूजल ही माना जाता है, फिर आप नेक्स्ट राउंड में चले जाते हो, राउंड 2 में। तो यहाँ पे कॉलेजेस अलोकेट होंगे। यू हैव टू रिपोर्ट टू कॉलेज एंड सीक एडमिशन फॉर राउंड 1। डेट्स यहाँ पे है, इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे होने के बाद जो कॉलेजेस हैं, पॉइंट नंबर 17, ये जो कॉलेजेस हैं ये क्या करते हैं, जो आपका डिटेल्स है, जितने भी स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे वो पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। एंड फिर आता है हमारे पास कितने सीट्स फिल हो गए, कितने वैकेंट सीट हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि करीब 60 to 70% सीट्स राउंड 1 में यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। बैलेंस जो बची हुई सीट्स होगी उसके लिए कैप राउंड 2 होता है। फाइन, तो कैप राउंड 2 जब यहाँ से जब स्टार्ट होगा, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। पहला, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कैप राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था तो उन्हें फिर से फॉर्म नहीं भरना होता है। हाँ, अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक है उसको चेंज या एडिट कर सकते हैं। ओके, और एक चीज कंपलसरी होता है, आपको जो कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नहीं भी चेंज करना है तो आपको सबमिट जरूर करना होता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सबमिट नहीं किया तो आपका कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेशन माना ही नहीं जाएगा। फाइन, तो कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वहां पे जब राउंड 2 स्टार्ट होगा, अगर ये डेट होगी इसी डेट के करीब, इसी डेट में आपको वहां पे सबमिट, एडिट एंड सबमिट करना ही होगा। ओके, प्लस जिन स्टूडेंट्स ने किसी भी रीजन से राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो स्टूडेंट यहाँ पे फिर से फॉर्म भर सकते हैं। ओके ना, मान लीजिए आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, या आपने अपने कॉलेज ऑप्शंस यहाँ पे सबमिट कर दिए, या फिर आपने फ्रेश एंट्री की है, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा, अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट आएगी, वहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा, आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि इसमें ये मिस्टेक है, आप उसको सही कर दीजिए, या आपको ये डेट मिलेगी उसके लिए। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। ओके, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको कॉलेजेस अलोकेट किए जाते हैं। फिर से यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल कॉलेज अलोकेट यहाँ पे किया जाएगा, मल्टीपल कॉलेजेस अलोकेट नहीं किए जाते हैं। तो आपको जो कॉलेज मिलेगा, इफ यू आर हैप्पी, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ पर्सनली कि आप राउंड 1 में ही एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस भरने हैं, ओके, वो बहुत सोच समझ के भरने होते हैं। क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप वही सिटी ही सेलेक्ट कीजिए, उसी सिटी के कॉलेजेस सेलेक्ट कीजिए, आप दूसरी सिटी में मत जाइए। ओके, सो यहाँ पे जो कॉलेजेस मिल रहे हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं नेक्स्ट राउंड में भी जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे रिफ्यूज करके आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। या फिर आपको जो कॉलेज मिला है अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हो तो भी राउंड 2 का एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, आप नेक्स्ट राउंड में ही आओगे। फाइन, सो आपको कॉलेजेस अलोकेट हो गए, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया या फिर नहीं लिए, जो भी है, जो कॉलेजेस हैं वो अपना डेटा, कितने लोगों ने एडमिशन लिया, वो पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। फिर हमारे सामने एक लिस्ट आती है कि कितने सीट्स कौन कौन से कॉलेजेस में बचे हैं, और यहां से स्टार्ट होता है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। ओके, और जो कॉलेजेस की सीट्स बचे हैं, अब हम यहाँ पे वही कॉलेजेस के नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। राउंड 1 राउंड 2 में क्या था, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस वहां पे ओपन रहते हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ सीट बची होती है। यहाँ पे जिस कॉलेजेस में सीट्स बचे हैं, हमें सिर्फ उसी में से ही जो कॉलेजेस होंगे उसमें से ही वो कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे जो हम चाहते हैं कि ऑप्शंस हमारे हों। ओके, फिर ये जो राउंड है इसको ऑफलाइन राउंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस जनरेट करते हैं मेरिट लिस्ट। हालांकि वो कैप पोर्टल से ही करते हैं, पर वो कॉलेजेस करते हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट सीट्स भी होती हैं। ओके, एंड जो मेरिट लिस्ट होती है जनरली कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे और कॉलेज के वेबसाइट पे होती है, और आपको जो मेरिट नंबर होता है, जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम और नंबर होगा, उसके हिसाब से आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। अगर वहां पे मेरिट लिस्ट में आपका नंबर नहीं होगा तो इसके आगे कुछ प्रोसेस नहीं है। ओके, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि राउंड 1 में आप एडमिशन ले लीजिए, या राउंड 2 तक वेट कर लीजिए। राउंड 3 में थोड़ा सा डिफिकल्टीज जनरली हमने देखा है, हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन ही नहीं हो पाता है वहां पे। फाइन, सो यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप कॉलेज में जाके एडमिशन आपको लेना होता है। एंड यहाँ एक बार सीट फुल हो गई, फिर उसके बाद में कोई एडमिशन नहीं होता। उसके बाद में लास्ट में जो कट ऑफ्स आती हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि कट ऑफ्स क्या होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने रिसर्च करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बनाया है सारे कॉलेजेस का कैटेगरी वाइज।
वो हमारे कैप कोर्स के अंदर है। ऑफिशियली सीईटी सेल द्वारा, ऑफिशियली सीईटी सेल आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट नहीं देती है। ओके, अभी तक तो नहीं आया है, लास्ट ईयर भी नहीं था। यस, एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद वो एक लिस्ट कर देते हैं कि ओके इस पर्टिकुलर कॉलेज का कितना कट ऑफ गया था। ओके, जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए काम आ सकता है, पर इस साल के लिए वो काम नहीं आता क्योंकि वो एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद रिलीज करते हैं। फाइन, सो राउंड 1 यहां से स्टार्ट होगा। तो आपके लिए जो डेट्स इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये डेट ध्यान रखिएगा, 29 नवंबर से फॉर्म फिलिंग कैप का स्टार्ट होने वाला है। और ये जो डेट्स हैं ये फाइनल नहीं है, ये टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो आप अब अगर हमारे वो कोर्स के अंदर है तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। फाइन, एंड यस डेफिनेटली हम काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। फाइन, सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट for your selection. Thank you so much.